ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। पाकिस्तान में बहुत वर्ष पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने सुझाव दिया था जिसके हम एक दूसरे से लड़ाई न करें, इस पे समझौता हो। और उस बात को अलग अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और फिर मैंने उसको दोहराया, लेकिन बराबर उसको वो ठुकराते गए। अब जाके कुछ साल पहले, अब के जब मैं प्रधानमंत्री बनी, जिस समय उनको बाहर से नवीन प्रकार के जोरदार शस्त्र हथियार मिले, उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी जोड़ दिया उसके बाद में कि ऐसा समझौता होना चाहिए। हमें इस समझौते से कोई विरोध नहीं है हमारा इससे, हम तो स्वयं चाहते हैं। लेकिन हमने एक बात कही कि अभी तक आप इसको ठुकराते रहे, अब आप उठा रहे हैं इसको, तो क्या इसके लिए एक वातावरण अच्छा नहीं बनाना चाहिए? और उसके लिए क्या हम एक समझौता नहीं कर सकते हैं, दोस्ती का, सहयोग का और शांति का? अगर ये समझौता हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि लड़ाई होएगी नहीं। वैसे तो ये सब बातें शिमला समझौते में आ गई थीं, लिखित हैं, दोनों देशों के दस्तखत हैं। लेकिन अगर वो नहीं चाहते उस समझौते को, तो एक इस प्रकार का नया समझौता हो सकता। लेकिन कहना कि हम दोस्ती, सहयोग और शांति का समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम ये समझौता करेंगे कि लड़ाई ना हो, तो मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि ये चीज़ में कैसे चल सकती है? इसको ऐसा नहीं है कि क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या बड़े छोटे काम हुए, क्या लोगों के, साधारण लोगों के जीवन स्तर किस प्रकार से ऊपर उठा, उस पर विस्तार से बोला जाए। न समय है और न ही उचित है। लेकिन हमारी प्रगति कितनी हुई है ये सबके आंखों के सामने है। हमारे देश वाले जानते हैं, विदेश वाले जानते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े देशों के नेतागण ने, विशेषज्ञ ने इसके बारे में चर्चा की है और कर रहे हैं। इसके माने नहीं कि हमारा काम पूरा हुआ है, इसके माने नहीं कि हमारे सारे स्वप्न असलियत में हम बदल सके हैं। लेकिन इसके माने ज़रूर हैं कि उस रास्ते पर, जो रास्ता हमारे महान नेताओं ने हमको दिखाया, उस रास्ते पे हम आगे बढ़े हैं। और चाहे कितने ही कष्ट आए, कितने ही खतरे आए, कभी हमने ठोकर भी खाई, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। और शायद बहुत से आज के जो कष्ट हैं वो उसी के कारण हैं कि ये देश जो गुलाम था, ये देश जो इतना गरीब था, ये देश जो डरा हुआ था, ये देश जो दबा हुआ था, आज ये सिर ऊपर करके खड़ा हो सकता है। आप इसी एक साल की उपलब्धियां देखिए, कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे कि हमारे बिजली बड़ी या छोटा, उसको जो भी समझिए, पहले केवल 300 शहरों में थी और गांव में तो नहीं के बराबर। आज 3 लाख गांव में है और शहरों में तो खैर है ही है। एक छोटा सा उदाहरण है ये, लेकिन सबको छूता है। बड़े कामों में मैंने आपको दूरदर्शन के बारे में बतलाया। हमारा अंतरिक्ष किस प्रकार से गया और किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने किसानों और दूसरों के लाभ के लिए, वो भी आपके सामने है।
बिजली घर हमारे ही इंजीनियरों ने पूरी भारतीय जानकारी के साथ खड़ा किया मद्रास के पास कल्पकम में। 2 महीने में एक दूसरा अंतरिक्ष आसमान में जाने वाला है। ये बड़े काम हैं, लेकिन सब ऐसे हैं जिनका संबंध आपके जीवन से है, किसान के जीवन से, मजदूर के जीवन से, विद्यार्थियों की शिक्षा से और गृहिणी के प्रतिदिन के जीवन से। इस साल जब से हम यहाँ पिछले दफे मिले, यहाँ पे एशियाई खेल भी हुए। एक नौजवानों का कार्यक्रम था। उसके बाद गुट निरपेक्षता का सम्मेलन हुआ। वो भी भारत की एक उन्नति और भारत की क्षमता, किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, वो दुनिया को देखने का अवसर मिला। मैं अपने नौजवान खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा सिर ऊपर रखा। और इस वक्त मैं विशेष करके उनको, जो हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत के भारत का सम्मान बढ़ाया, उनको भी बधाई देती हूँ। ये जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में कुछ नाम ऊपर आके चमकते थे, सब उनको देखते थे, वैसे ही ये नाम हैं जो चमकते हैं। लेकिन ये न समझिए कि दूसरे लोग, दूसरे नौजवान, दूसरे बच्चे या हमारे किसान, हमारे मजदूर ये बधाई के पात्र नहीं हैं। अपनी अपनी जगह पे सब पसीने से मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे एक एक कदम करके भारत को आगे ले जा रहे हैं। उन सब को हम बधाई देते हैं। उनके नाम हम नहीं जानते हैं, उनको हमने देखा नहीं, उनकी शक्ल नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो है भारत की नींव, भारत की बुनियाद, भारत के गरीब, भारत के जनजाति आदिवासी, भारत के हरिजन, पिछड़ी हुई जाति और सब जातियां। असल में मेरा विश्वास